हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो उनके शेयर प्राइसेस 7% घटते हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है जो उनके एसयूवी है उसके जो उन्होंने प्राइस घटाए हैं, एसयूवी 700 का उन्होंने प्राइस 19,49,000 के ऊपर ले आए हैं। तो भाई ये ऑलमोस्ट 2 लाख नीचे लेके आए अपनी गाड़ी के प्राइसेस को, और ये इंट्रोडक्टरी पीरियड है, 3-4 महीने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे इनकी प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, इस चक्कर में ये शेयर प्राइसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट रेवेन्यू में तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना। मार्जिन कम होगा पर रेवेन्यू भी बढ़ेगा ना। अब कहना ये है कि भाई एसयूवी 700 की उतनी डिमांड नहीं आ रही है, रेट को कम करके एक्सेसिबल बनाना है गाड़ी को ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। मेक सेंस। बट ये भी हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी हो, ये भी तो चांसेस है। अब इसके साथ में एक और रीज़न भी हो सकता है। अगर हम Xiaomi की बात करके चले तो Xiaomi की SU7 इलेक्ट्रिक कार इंडिया के अंदर आ रही है। अभी उन्होंने शोकेस किया है, डेट कंफर्म नहीं है बट पक्का हो गया इंडिया के अंदर आ रही है। अगर चाइना वाला रेट एग्जैक्ट इंडिया के अंदर आ गया तो तहलका मच जाएगा। मतलब ये मान के चलो इनका रेट तकरीबन मान के चलो नेट टू नेट 25 लाख से 35 लाख के बीच में होगा। अगर चाइना वाला रेट होता है तो 10 से 80% चार्ज होती है 19 से 30 मिनट के अंदर। मतलब आधे घंटे के अंदर 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी। कंपनी का ये कहना है क्लेम रेंज आपको 830 किलोमीटर तक मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ा टच पैनल है अंदर, साथ में एडास भी है, पावर भी है। 0 to 100 2.78 सेकेंड्स के अंदर जाती है। तो गाड़ी आग लगा देगी अगर इंडियन मार्केट के अंदर आएगी तो। बाकी देखते हैं किस रेट के ऊपर आती है। अगर 25 से 30 के बीच में टाइप्स ऐसी आई, 25-35, मैं अपनी गाड़ी बेच के ले लूँगा, पक्का ले लूँगा 100%। हाँ, सर्विस का इशू हो सकता है। एमआई है, अभी उनका इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं बना होगा। मेरे पास एमजी है, मैं उनकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो एमआई की सर्विस तो पता नहीं क्या हो सकती है। मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा एमआई के साथ में। मेरे पास में एक ट्रिमर था, वो ख़राब हो गया था, मैं लेके गया कंपनी में, कह रहा सर ये कंपनी ने बंद कर दिया, अब ये रिपेयर नहीं होता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूँ तो पेटीएम को 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है अपने सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट सर्विस के अंदर। अब वहां से ये पेटीएम अपना पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस लगाएगा आरबीआई के ऊपर, और उसके बाद में पेमेंट वाले बिजनेस के अंदर आ पाएगा। इससे पहले भी इन्होंने ट्राई किया था पर फॉरेन मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। रीज़न ये था कि क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर थे ऑलमोस्ट 10% के पास होल्डिंग रख के बैठे हुए थे और वो चाइना बेस्ड थे, इसके चक्कर में ऐसा हुआ था। बट अभी अप्रूवल आ गया है, अच्छी चीज़ है पेटीएम के लिए। अभी रिसेंटली ही वीजी ने ये भी बोला था कि $100 बिलियन की कंपनी बनानी है, उसी के पाथ की शायद तैयारी चल रही है। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम ओला की बात करके चले तो उनका आईपीओ का साइज कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। कहा जा रहा है 1000 से 1200 करोड़ के आसपास ऑफर सेल हो सकता है, जो कि पहले 1700 करोड़ का था। तो मतलब अच्छा रिडक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप न्यूज़ को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो भावेश जी और इन्वेस्टर के बीच में बातचीत चल रही है, जो भी वैल्यूएशन है कंपनी की उसको लेके। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कम वैल्यूएशन होनी चाहिए, भावेश कह रहे हैं नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स का कहना है $5 बिलियन की वैल्यूएशन में पैसा रेस करो, और भावेश कह रहे हैं कि $7 बिलियन के ऊपर पैसा रेस करना है। 37% कंपनी का वो भी ओन करते हैं, तो उनका भी ऑफर सेल होने वाला है। तो वो चाह रहे हैं शायद वेल्थ मैक्सिमाइज किया जाए। अगर हम एमक्योर फार्मा की बात करके चले तो भाई 32% प्रीमियम के ऊपर उनकी आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। 1008 रुपये का इशू प्राइस था, चांदी चांदी हो गई है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या आपको लॉट मिला या फिर नहीं मिला है? अगर हम जीरो था की बात करके चले तो उन्होंने 9 लाख रुपए ट्रेडर के लुटाए हैं, क्योंकि एक टेक्निकल एरर था उसकी वजह से। एक्स के ऊपर एक बंदे ने ट्वीट किया जहां पर उसने बताया कि भाई 9/19 के ऊपर उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया, बट वो एग्जीक्यूट हुआ है 10:30 के ऊपर, और ये पूरा पूरा टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से उनको इतने रुपए के आसपास का लॉस हुआ है, और उस लॉस को जीरोधा ने कंपनसेट कर दिया है। पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली कंप्लेन आ रही है कि भाई जीरोधा के ग्लिचेस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं। मुझे पर्सनली नहीं आती भाई, ये जनरली बताऊँ, देखो ट्रेडिंग, मैं इन्वेस्टमेंट वाला बंदा हूँ, ट्रेडिंग नहीं आती। सोच रहा हूँ जल्दी कभी कोई वीडियो या वर्कशॉप करी जाए, किसी को बुलाया जाए, वीडियो की वीडियो बन जाएगी और मुझे सीखने को मिल जाएगा। मतलब वर्कशॉप का मज़ा ये होता है ना, अपने से जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं है उनसे बड़े लोगों को बुलाओ, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, उनसे सारी नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लो। क्योंकि अगर मैं अपने दोस्त की बात करके चलूँ तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं था। अगर मैं एसआईपी की बात करके चलूँ तो 21,000 करोड़ को छू गया है
पहली बार मंथली बात करके चल रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एसआईपी। क्या सेबी इसी चक्कर में डर रही है? ये जो रेगुलेशंस लाई जा रही है अलग-अलग मार्केट्स के अंदर, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी हमने रिसेंटली देखा, क्योंकि कहीं न कहीं सेबी जो मार्केट मैनिपुलेशन है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर के साथ नुकसान ना हो। क्योंकि भाई देखो, बहुत पैसा मार्केट में लगा हुआ है लोगों का, बहुत सारे लोगों को सबने बता दिया है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, पर किसी को लाइन समझ में तो आती नहीं है। सबको पता है करोड़पति एक्सेल के ऊपर कैसे बनते हैं, तो सबके सब लोग अपनी एसआईपी चला रहे हैं। कल को अगर मार्केट 20% 30% करेक्ट होती है, पता नहीं हो भी सकती है, बट अगर होती है ऐसी इतने बड़ा करेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी निकाल लेंगे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बहुत सारे लोग रोड पे आ जाएंगे कि भाई ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारे घर की शादी थी, ये था वो था, इसकी वजह से हुआ है। तो शायद मेरे को लगता है कि सेबी उससे डर रहा है, क्योंकि अगर अभी वाली जनरेशन का ट्रस्ट चला गया ना एसआईपी से, तो शायद बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी। शायद वो इसलिए थोड़ा सेफ चल रहा है। बाकी जो ट्रेडर भाई लोग हैं, बता दो भाई मुझे, आपको क्या लगता है मार्केट ओवर प्राइस है या फिर नहीं है? मेरा इन्वेस्टमेंट लॉजिक तो कहता है ओवर प्राइस है, करेक्शन आना चाहिए, पर पता नहीं कब आएगा। अगर हम टाटा 1mg की बात करके चले तो उनका जो रेवेन्यू है 2000 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। लॉसेस 75% घटते हुए दिखाई दिए। आप चार्ट देख सकते हैं जहाँ पे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू कितना बड़ा है, एक्सपेंसेस घटे हैं और इसकी वजह से लॉसेस भी घटते हुए दिखाई दिए, पर लॉस बरकरार है। अगर हम QSR चेन हाउस ऑफ बिरयानी की बात करके चले तो उन्होंने $2 मिलियन रेज करे हैं अपने नए फंडिंग राउंड के अंदर। ये दिल्ली और मुंबई के अंदर 12 क्लाउड किचन ऑपरेट कर रहे हैं करेंटली, और इस पैसों से 30 और किचन्स खोलने का इनका प्लान है। ARR इनका अभी के टाइम पे 25 करोड़ का है, जो कि एक अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगर क्लाउड किचन आप खोलना चाहते हो तो हमने वर्कशॉप कर रखी है, फ्री है। एक कंसल्टेंट ने आके पूरा पूरा सिखाया है कैसे करते हैं। और क्लाउड किचन ज़्यादा एक्सपेंसिव बात नहीं कर रहा, होम किचन की बात करी हमने, अपने घर के किचन से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर आप उस वीडियो को समझ गए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लाख रुपए महीना टाइप्स कमा सकते हो। प्रॉफिट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लाख रुपए महीने का प्रॉफिट कमा सकते हो ईजिली। अगर आप उससे ज़्यादा स्केल करने की कोशिश करोगे तो फिर लॉस आना शुरू हो जाएगा, फिर आप ये स्टार्टअप वाला कल्चर में घुस जाओगे। पर लाख रुपए टाइप्स कमाया जा सकता है। डोंट एक्सपेक्ट 5 लाख 10 लाख 20 लाख, बट 1-1.5 लाख रुपए अगर स्ट्रैटेजी को ढंग से लगाओगे तो आराम से पॉसिबल है। वीडियो देखना जिन्होंने देखी है कमेंट सेक्शन में बताना। अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले तो डेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ 24 के अंदर $576 मिलियन का डेट रेज किया गया है। और अगर मैं डेट की ग्रोथ की बात करके चलूं तो भाई डबल हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा डेट रेज हुआ है। इक्विटी फंडिंग घटती हुई दिखाई दी है, अगर देखा जाए तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। 8% के आसपास इक्विटी फंडिंग घटी है फर्स्ट हाफ ऑफ 24 के अंदर, 23 से अगर कंपेयर करके चलते हैं तो। टोटल फंडिंग की भी बात करके चले तो 1.8% का उसमें भी डिप आया है। बट अगर हम देखें बहुत सारी कंपनी जो IPO निकालने वाली है उन्होंने डेट से पैसा रेस किया है। ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लो, ब्लू स्टोन की बात कर लो, मोबीक्विक की बात कर लो, सब ने डेट के अंदर पैसा रेस किया था। अगली खबर केरला से है, तो उनको अपनी पहली रीजनल एयरलाइन मिल गई है एयर केरला के नाम से। तो जो भी केरला से है कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी चीज़ है, आपके भी खुद के वहाँ पे चलेगा। कोची में ऐसा कहा जा रहा है इससे वजह से नौकरियां क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। अगर हम पतंजलि की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि वो 14 प्रोडक्ट्स को रोक रहे हैं उनकी सेल को, जिसमें से एक है दृष्टि आई ड्रॉप, जिससे वो कहते थे आंखों का चश्मा उतर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले तो बेच रहे थे और अब तुम स्टॉप कर रहे हो, ये बहुत बवाल चल रहा है। अब कई लोगों ने ना नीचे कमेंट सेक्शन में बोला था कि भाई अभी पतंजलि को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ में ही सारी खबरें आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब किसी ने हाईलाइट किया है कमेंट सेक्शन में तो मुझे भी लगा कि यार, और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी कर रही हुई थी कि हाँ हाईलाइट हो तो रहा है कि कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद इंडस्ट्री को हिट किया जा रहा है? अगर मैं साहिल खन्ना टॉक शो के ऊपर कोई आयुर्वेद एक्सपर्ट लाऊंगा ना तो उससे बात करूंगा इस बारे में। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अभी बातचीत चल रही है, 1 से 2 दिन में आ सकता है, मतलब हफ्ते के अंदर आ सकता है, तो उससे बात करूंगा। अगर वो वीडियो में शूट कर ले तो वीडियो में बात कर सकते हैं, वरना ऑफ कैमरा पूछ के फिर मैं आपको अनऑफिशियली बता दूंगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने ओपन एआई के ऑब्जर्वर की सीट को छोड़ दिया है। इसकी वजह से ओपन एआई वाले खुश है, कह रहे भाई थैंक यू, आपने हम पे भरोसा किया, अब आप मॉनिटर नहीं करना चाहते हो। ये एज अ ऑब्जर्वर तब आए थे जब सैम अल्टमैन को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया था कि भाई 49% शेयर कंपनी के मेरे पास में है, ये तो गलत बात है, ऐसा वैसा वैसा वैसा। फिर सैम अल्टमैन को वापसी लाए गए थे और उसके बाद में ऑब्जर्वर बन गए थे।
अब शायद सैम हॉल्टमैन की ग्रिप कंपनी के अंदर अच्छी आ गई है, तो शायद अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं गूगल मैप्स की बात करके चलूँ तो उन्होंने आईफ़ोन के अंदर स्पीडोमीटर निकाल दिया है। हँसने वाली बात है भाई ये। पता नहीं, मुझे लगता है डायनासोर के ज़माने से एंड्रॉइड के अंदर ये फीचर आ रहा है। आईओएस के अंदर अभी आया है। क्यों आया है ये नहीं पता। गूगल जैसी कंपनी ऐसा फीचर लेके आ रही है, मतलब आप जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, अब आपको इस रोड के ऊपर, कोई भी रोड के ऊपर कितनी स्पीड लिमिट होगी तो आपको वो पता लग जाएगी। शायद कई लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, वो जो स्पीड होती है वो लाल कलर की हो जाती है, दिस मीन्स आप ओवर स्पीड कर रहे हो। अगर वो नॉर्मल रहती है दिस मीन्स आप सही चला रहे हो। तो पहली बार इतने सालों के बाद पहली बार आया है, और ये एप्पल के अंदर भी आया है और कारप्ले के अंदर भी आया है अगर आप यूज़ करते हो तो। अगर हम स्पॉटिफ़ाई की बात करके चले तो उन्होंने यूट्यूब जैसे फीचर को ऐड कर दिया है अपने पॉडकास्ट के अंदर, जहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो भाई आप हमारा पॉडकास्ट कैसा पसंद कर रहे हैं ये भी बताओ, क्योंकि जिनको नहीं पता हम ये न्यूज़ वगैरह भी एज़ अ पॉडकास्ट डालते हैं, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लिया करो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है। तो वहाँ पे भी मतलब फैलाओ, हमको स्पॉटिफ़ाई पे भी बढ़ाओ। बाकी सबके हमने बना रखे हैं वैसे पॉडकास्ट चैनल ना, सबको फैलाओ, सबको सब्सक्राइब करो, वहाँ पे जो भी होता है वहाँ पे फॉलो करो। अगर हम एडिडास की बात करके चले तो भाई उनको फ़ायदा हो रहा है नाइकी के स्ट्रगल की वजह से। नाइकी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है और उस पे उसका जूता भी कट गया है ऐसा मान के चलो। एडिडास इसको कैपिटलाइज कर रहा है, एडिडास ग्रो कर रहा है। एनालिस्ट का तो ये तक कहना है कि जो नाइकी है ना वो इनोवेट नहीं कर रहा है, एडिडास तेज़ी से इनोवेट कर रहा है। इस चक्कर में मार्केट शेयर वो तेज़ी से गेन कर रहा है, नाइकी लूज़ कर रहा है। कंपटीशन भी बढ़ गया है अगर देखा जाए तो। पहले ये बड़े प्लेयर्स होते थे नाइकी, पूमा, एडिडास वगैरह, अभी बहुत सारे रीजनल ब्रांड्स भी आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स भी आ गए हैं, तो कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।